और आज हम पढ़ेंगे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नर्व इंपल्स कंडक्शन जो एक्सोन की मेम्ब्रेन के अलॉन्ग होता है, पर जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन नर्व इंपल्स कैसे चलती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए हम दो न्यूरॉन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, पहला न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन। जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो किसके बीच में होता है? एक्सोन टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, अब मान लीजिए जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसने स्टिमुलाई रिसीव करी, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, वहां पे उसकी मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, नर्व इंपल्स कंडक्शन यही तो होता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन क्या है? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। तो फिलहाल यहाँ पे स्टिमुलाई आई है तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड, तो इसका आउटर नेगेटिव और इनर पॉजिटिव। ठीक है, आउटर नेगेटिव और इनर पॉजिटिव। पर जो दूसरा न्यूरॉन है अभी उसके पास स्टिमुलाई या नर्व इंपल्स नहीं आई है, तो इसलिए वो रेस्टिंग पे इस पे है, तो इसलिए उसकी आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव है और इनर कैसी है? नेगेटिव। वो पोलराइज्ड है, पर जो अबव न्यूरॉन है वो क्या है? डीपोलराइज्ड। ठीक है, तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन क्या है? पहला न्यूरॉन जो डीपोलराइज्ड हुआ है वो खुद तो रिपोलराइज्ड हो जाए, पर दूसरे न्यूरॉन को क्या कर दे? डीपोलराइज। इसी तरीके से तो नर्व इंपल्स क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम जूम करके देखते हैं। तो ये है आपका साइनेप्टिक नोड या एक्सोन एंडिंग ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, और ये है डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। अब ध्यान से सुनिए, अब ये साइनेप्टिक नोड ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन है और फर्स्ट न्यूरॉन क्या है? डीपोलराइज। तो डीपोलराइज का मतलब क्या है? आउटर नेगेटिव और इनर पॉजिटिव। इस डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो +30 मिलीवोल्ट होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वजह से साइनेप्टिक नोड में कुछ चैनल्स होते हैं जिनको कहते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है जी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कहते हैं। तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से कैल्शियम अंदर आने लगता है साइनेप्टिक नोड के। अभी कैल्शियम क्या करता है? ध्यान से सुनिए, अब ये कैल्शियम क्या करेगा? ये कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड करता है। ये साइनेप्टिक वेसिकल है, हमने आपको बताया था। अब साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड करेगा और उस साइनेप्टिक वेसिकल को इस मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड कराएगा। उस मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड करने की वजह से इसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड हो जाएगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड करेगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट से बाइंड करेगा, सॉरी रिसेप्टर से बाइंड करेगा डेंड्राइट्स के। अब मैंने बताया था डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर होते हैं, तो ये रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करेंगे और इंपल्स जनरेट करेंगे। अभी तक तो ये क्या थे? बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। पर जैसे ही ये रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करेंगे, इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से बाहर वाला नेगेटिव और अंदर वाला पॉजिटिव। तो इस तरीके से नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन एक्सोन टर्मिनल ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन के बीच में हो रहा है, पर असल में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, उनके बीच में एक गैप होता है और उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो देयर इज अ गैप बिटवीन एक्सोन टर्मिनल ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अ सेकंड न्यूरॉन व्हिच इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट छोटा है तो नर्व इंपल्स आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज छोटा है तो नर्व इंपल्स आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पर अगर ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है बड़ा है तो नर्व इंपल्स डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी, तो उसको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। ठीक है, अगर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट बड़ा है तो ये केमिकल साइनेप्स बनाता है, और अगर ये छोटा है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनाता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नर्व इंपल्स बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, पर केमिकल साइनेप्स में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पर हमारे सिलेबस में केमिकल साइनेप्स है, यानी कि जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज क्या होगा? बड़ा। तो सुनिए, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट का अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि यहां पर डायरेक्टली नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए क्या प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर।
ये बात आप याद रखना। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्स में डिफरेंस है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो हो गया गैप बिटवीन एक्सोन एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। पर साइनेप्स में क्या क्या आता है? साइनेप्स में आता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि है नर्व एंडिंग या एक्सोन एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के साइनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो गैप है, पर साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि साइनेप्स से पहली वाली मेम्ब्रेन और साइनेप्स से बाद वाली मेम्ब्रेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और न्यूरोट्रांसमीटर कहां से रिलीज होते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में जो गैप होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज बड़ा होता है इन केमिकल साइनेप्स, वाइल ये छोटा होता है इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे? इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन। अब देखो, पहले तो यहां पे क्या हो रहा है? ये डीपोलराइज्ड होगा, डीपोलराइज्ड होने की वजह से आउटर नेगेटिव इनर पॉजिटिव, इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, वो पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खोलेगा, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड करेगा और उनको मेम्ब्रेन से फ्यूज कराएगा। कौन सी मेम्ब्रेन से? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और अगेन क्या जनरेट कर देंगे? तुम्हारी नर्व इम्पल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरीके के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी क्या होते हैं? जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट कर देते हैं, लाइक एसिटाइलकोलिन, या उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, कोकेन और एड्रेनालिन। ये सारे कैसे हैं? एक्साइटेटरी। कुछ इनहिबिट होते हैं जो इनहिबिट करते हैं नर्व इम्पल्स को कि आगे ट्रेवल मत करो, जैसे कि गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन, ये इनहिबिटरी है। अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा डोपिंग के बारे में, तो डोपिंग में क्या होता है कि जो एथलीट है, डोपिंग वैसे तो अब बैन है क्योंकि ट्रायल टेस्ट चलते हैं एथलीट के, तो डोपिंग में क्या होता था? डोपिंग में कोकेन का इंटेक होता था। अब ये कोकेन क्या है? ये कोकेन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करती है और नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इल्लीगल। पर इसका काम क्या होता है? रिफ्लेक्स को बढ़ा देना, क्योंकि कोकेन इज अ टाइप ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई? अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताता हूं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो इसमें जो टाइम लगता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करने में, उसको कहते हैं साइनेप्टिक डिले। ठीक है जी। एक और टर्म आप याद रख सकते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक फटीग। साइनेप्टिक फटीग। अगर सेम इंपल्स बार बार मिल रही है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेम इंपल्स बार बार मिल रही है तो न्यूरोट्रांसमीटर सफिशिएंट अमाउंट में रिसाइकिल नहीं हो पाते कि वो सिग्नल को आगे कंडक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है, ठीक है, उससे पहले उसकी स्मेल आएगी क्योंकि इंपल्स आ रही है, फिर बार बार वो परफ्यूम की बार बार स्मेल नहीं आती, एक बार आती है फिर स्मेल नहीं आती। क्यों? रीजन है साइनेप्टिक फटीग। परफ्यूम की जब पहली बार स्मेल आई थी, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर गए थे रिसेप्टर के साथ, ठीक है, नर्व इम्पल्स आगे कंडक्ट हो गई थी। पर अभी न्यूरोट्रांसमीटर को दोबारा बनने के लिए भी तो क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाता है? साइनेप्टिक फटीग। पर कुछ लोग क्या कहते हैं, परफ्यूम लगाते रहते हैं फिर भी उन्हें स्मेल नहीं आती, है ना, इतना ज्यादा लगा लेते हैं, किसकी वजह से? साइनेप्टिक फटीग, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्मेल ही नहीं आ रही, ऑर्डर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? साइनेप्टिक फटीग। तो होप सो आपको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।